हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में टिश्यू चैप्टर के हमने पढ़ा था कोलेनकाइमा के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू के 7th वीडियो में, जो कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है स्क्लेरेनकाइमा। तो इस टिश्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका लोकेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह के सेल होते हैं और इसके फंक्शन के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्योर कर लीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले मेरा वीडियोज़ का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्क्लेरेनकाइमा, जो कि एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सबसे पहला नंबर हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा प्लांट में कहाँ कहाँ लोकेट होता है, कौन कौन जगह पे। तो इट अकर्स इन अबाउंडेंस आइदर इन पैचेस और ए डिफरेंट लेयर। या तो ये पैचेस में होगा, सेल में भरा होगा, कोई कोई सेल के साइड में होगा, सेल के बीच में भी होगा, जैसे में परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में भी हो सकता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में हो सकता है, या फिर इसका एक अलग लेयर हो सकता है, एक अलग इसका पहचान हो सकता है, लेयर में हो सकता है। ये देखिए इसका लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। स्टेम में हो सकता है, प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें हो सकता है। दूसरा नंबर रूट्स में हो सकते हैं। वेन ऑफ द लीफ में हो सकते हैं। वेन क्या होता है लीफ के, देखिए ये हो गया, और ऐसे प्लांट, ये हो गया लीफ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रीब। और ऐसे जो फैला होता है ऐसे, ये सब वेन्स होते हैं। इसमें कौन सेल होंगे, तो स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो, इस पोर्शन में भी हो सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, और इसमें भी। ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। बहुत ही इलास्टिक होते हैं और ये डेड होते हैं, क्योंकि पत्तियों को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है हवा के झोंकों पे। इलास्टिसिटी इसीलिए इसमें बहुत अधिक होता है। अगर इलास्टिक नहीं होगा पत्ता तो टूट के गिर जाएगा। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। जो हार्ड कवरिंग, सीड के हार्ड कवरिंग होता है, जैसे में कोकोनट देखिएगा, कोकोनट के ऊपर स्टोनी लेयर होता है, हार्ड कवरिंग होता है। नट्स देखिएगा, नट्स जो हम लोग खाते हैं ना, अखरोट, उसमें होता है हार्ड कवरिंग में उसके। हस्क ऑफ कोकोनट देखिए, हमने बताया जैसे में हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का छिलका होता है, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेनली स्क्लेरेनकाइमा। हस्क ऑफ कोकोनट, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। इसका कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, चूंकि ये डेड होता है। देखिए फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल, ये कैसे सेल से बना होता है, ये सेल जो होता है डेड हो जाते हैं। जैसे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो डिवाइड होके ये परमानेंट टिश्यू बनाता है, और जब परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे तो ये डेड हो जाते हैं। जो परमानेंट टिश्यू डेड हो जाते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा में आ जाते हैं, और उसे हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देख रहे हैं। जैसे कि सेल वॉल आर ग्रेटली थिकेंड ऑफ लिग्निन। सेल वॉल जो होता है वो, इनका सेल वॉल में बहुत ज़्यादा लिग्निन होता है। एक तो सेलुलोज होता है और लिग्निन होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी आ जाता है, उसमें बहुत तगड़ापन आ जाता है। तो लिग्निन का डिपोजिशन इनके सेल में बहुत अधिक होता है। देखिए ये सब लिग्निन है। ये जो सेल है हम देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल का हम पिक्चर देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये है पूरा हमारा स्क्लेरेनकाइमा सेल, जो कि इरेगुलर शेप में होता है। इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटिएगा ना तो ऐसे शेप मिलेगा। बहुत सारा सेल है, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग 7 सेल यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इसका देखिए, इसका लूमेन जो होता है, इसका अंदर का सेल मटेरियल एब्सेंट होता है, चूंकि ये डेड होता है। न तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ना कोई सेल ऑर्गेनेल होता है। तो ये एम्प्टी लूमेन आपको दिख जाएगा, जो कि हमने इसमें
कोई आपको सेल ऑर्गेनल नहीं है, ना न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्म है, तो आपको एम्प्टी लूमेन देखने को इसमें मिल जाएगा। सेल कैविटी नियरली एब्सेंट, इसमें सेल कैविटी जो होता है, सेल के अंदर का कैविटी ये नियरली एब्सेंट होता ही नहीं, बहुत कम होता है, ना के बराबर। इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंट्रासेलुलर स्पेसेस इनमें एब्सेंट होता है, क्यों होता है? तो इनमें देखिए ये जो इनका कॉर्नर पॉइंट होता है वो थिक हो जाता है लिग्निन डिपॉजिट के कारण, जिसके कारण इनका इंट्रासेलुलर से सेल के बीच का स्पेस एब्सेंट होता है, नहीं होता है। अब देखिए कॉन्स्पिशियस मिडिल लेमिला एग्जिस्ट बिटवीन टू स्क्लेरोमेटस सेल्स, दो स्क्लेरोमेटस सेल के बीच कॉन्स्पिशियस मिडिल लेमिला होता है। मिडिल लेमिला का क्या काम क्या होता है? दो सेल को एक सेल से दूसरे सेल से कनेक्ट करके रखता है, जोड़ता है। देखिए ये वाला पोर्शन जो हो गया ये मिडिल लेमिला हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक दूसरे सेल को चिपकाने का जो काम करता है वो मिडिल लेमिला का होता है। और यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर्स वगैरह का। देखिए फॉर्म बाय मिडिल लेमिला क्या चीज से बना होता है? पेक्टिन, लिग्निन दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर प्रोटीन। अब देखिए स्क्लेरन काइमा सेल, स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। दो तरह के सेल हो सकते हैं, उनमें नहीं भी हो सकते, एक तरह का भी सेल हो सकते हैं। सेल्स आर टू टाइप्स, फाइबर्स, एक तो फाइबर्स होगा और दूसरा स्क्लेरिड्स होगा। चलिए फाइबर्स का हम आपको फील दिलाते हैं। फाइबर्स जैसे में कोकोनट का छिलका उतारिएगा ना तो बहुत सारा फाइबर आपको देखने को मिलेगा, रेशा, धागा देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या होता है? वो स्क्लेरोमाइटस टिश्यू होता है, उसे हम लोग फाइबर बोलते हैं। और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स, जो कि हमने पिक्चर बनाया हुआ है। ये देखिए ये पिक्चर स्क्लेरिड सेल का है, और यहाँ से ये आपको देखने को मिलेगा, ये छोटा सा लूमेन आपको देखने को मिलेगा सेल का, जहाँ पे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह लोकेटेड होता है लूमेन में सेल का। जनरली ये डेड होता है तो ये खाली होता है यहाँ पे लूमेन। और ये जो कैनाल आप देख रहे हैं ये पीट्स है, सिंपल पीट्स है, ब्रांचिंग पीट्स है, यहाँ से यहाँ तक आया है। ये सेल के लूमेन को जोड़ता है बाहरी दुनिया से। और ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन इतना मोटा, आपको क्या है ये? इतना मोटा आपको सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल देखने को मिल जाएगा। कौन से सेल में? तो स्क्लेरिड सेल में। आइए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्क्लेरिड्स का और फाइबर्स का। फाइबर्स का पहला नंबर देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। इसका सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहला नंबर तो ये बहुत ज्यादा लंबा होगा, देखिए ऐसे, और बहुत सारा एथी मिल के आपको स्क्लेरिड फाइबर सेल ऐसे मिल के ऐसे मिलते जाएंगे एक दूसरे में टच होके, और ये एक फाइबर बना लेंगे, एक धागा बना लेंगे ऐसे करके। अगर इसी को काटिएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या, कौन से सेल होते हैं? फाइबर सेल होते हैं, स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू होते हैं। और नैरो होते हैं, ये पतला आपको देखने को मिल जाएंगे, और थिक होते हैं, मोटा होते हैं। नैरो होंगे पतला, और थिक होते हैं, मोटे होते हैं। एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, इनका सेल वॉल जो होगा लिग्निफाइड होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा। अब देखिए इनमें सिंपल पीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है, ये आपको जो देख रहे हैं ये पीट्स हैं, ठीक है। और ये ब्रांचिंग पीट्स होते हैं इसमें स्क्लेरिड्स में, और इसमें आपको सिंपल पीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटा छोटा छिद्र आपको स्क्लेरिड फाइबर सेल में मिल जाएंगे। लेंथ इसका होता है 1 nm से 1 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर तक इन डिफरेंट प्लांट। भिन्न भिन्न प्लांट में इसका लेंथ अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्लांट पे। सेल्स लुक पोलीगोनल इन ट्रांसफर सेक्शन। हमने बताया आपको, अगर ट्रांसफर सेक्शन इसका काटेंगे तो आपको पोलीगोनल देखने को मिल जाएगा, मेनी साइडेड सेल देखने को मिल जाएगा। इट इज ए पॉइंटेड एट बोथ एंड एंड क्लस्टर्ड इनटू स्ट्रैंड। देखिए ये पॉइंटेड होता है, ये आपको देख रहे हैं, ये आपको बोथ एंड पे नुकीला होता है,
और ये क्लस्टर्ड में एक दूसरे से जुड़ के एक फाइबर निर्माण कर लेता है। अब देखिए स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड सेल को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, एक ग्रिड सेल और दूसरा है स्टोन सेल। जिस तरह आप देख पा रहे हैं लिग्निफाइड सेल वाला इसका बहुत बहुत मोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। ये काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है। जैसे में हम लोग इसका भी शेप इरेगुलर ही होता है लगभग, उसी तरह इसका भी शेप इरेगुलर होता है। ये सेल भी डेड होता है, डेड सेल होता है। फाउंड इन कोर्टेक्स, पीथ एंड फ्लोएम। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोर्टेक्स। अब स्टेम को काटिएगा आप, स्टेम को काटिएगा ट्रांसवर्स सेक्शन में। ट्रांसवर्स सेक्शन का है तो एक उंगली है, इसको ऐसे काटिएगा, इस तरह से काटिएगा, इस तरह से, तो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन मिलेगा। और इस तरह से काटिएगा तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मिलेगा। तो हम लोग अगर स्टेम को इस तरह काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा कोर्टेक्स। आपको एपिडर्मल के बाद जो लेयर होगा सेल का वो कोर्टेक्स सेल होंगे। यहाँ पे आपको कोर्टेक्स मिल जाएगा और सबसे अंदर जो मिलेगा आपको ये हो जाएगा पीथ। ये होगा टीएस ऑफ स्टेम। तो आपको समझ में आ गया होगा पीथ कहाँ होता है। तो इस पोर्शन को हम लोग पीथ बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझिए। और ये वाला एपिडर्मल के बाद जो होता है वो कोर्टेक्स होता है। तो ये कोर्टेक्स में होता है और पीथ में होता है और फ्लोएम में भी होता है। अब इधर आपको फ्लोएम सेल मिल जाएंगे, इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाएगा कौन सा? तो स्क्लेरिड्स या ग्रिड सेल या फिर स्टोन सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा स्क्लेरेनकाइमा। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये डेड सेल होता है और सेल क्या करता है? इसका इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी प्लांट पार्ट में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिख लीजिए, इट प्रोवाइड्स, ऊपर ही लिख देते हैं फंक्शन में, प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी। इसका मुख्य फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसका दो फंक्शन हो गया, प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो इसका मेन फंक्शन आपको 2 हो गया। तो ये था हमारा टिश्यू का 7वां वीडियो जो कि स्क्लेरेनकाइमा के बारे में था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, जो कि हमारे अगले वीडियो में आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बायोलॉजी पढ़ने का आनंद ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।